जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय कृष्ण भक्तों, सुनो, शांत हो जाओ। जैसे लहरों के शोर के बीच भी समुद्र का गर्भ मौन रहता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय के भीतर एक दिव्य मौन है, जहां श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। जब संसार की चिल्लाहटें तुम्हें तोड़ने लगें, तब भीतर उतर जाओ, मौन रहो और अनुभव करो। बिना मांगे भी कितना कुछ मिल रहा है। जीवन के इस महान पथ पर जब तुम थक जाओ तो ठहर जाना, मौन रहकर, क्योंकि मौन केवल चुप रहना नहीं है, वह तो आत्मा की भाषा है। वह तुम्हारे और कृष्ण के बीच का सेतु है। वाणी से जो कहा जाता है वह संसार को होता है, परंतु मौन से जो प्रकट होता है वह केवल श्री हरि को। मौन वह दीप है जो भीतर जलता है और उसी के प्रकाश में आत्मा को ईश्वर का मार्ग दिखता है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो, तब ब्रह्म तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है। तुम्हारा मौन श्री कृष्ण की भाषा बन जाता है। तुम कहते नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह देते हो, क्योंकि मौन में भावों का वास होता है और कृष्ण भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। बेटा, मांगना बंद कर दो। जो मांगता है वह कमी अनुभव करता है, और जो मौन है वह पूर्ण है। उसे किसी वस्तु की याचना नहीं करनी पड़ती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य अच। जब तुम हर समय मुझे स्मरण करते हो, तब मांगना भी अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि जब वह स्मृति गहन हो जाती है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले लेते हैं। भक्त जब मौन होता है, तब उसकी आत्मा बोलती है। वह मौन जिसमें आंसू होते हैं, तड़प होती है और गहन समर्पण होता है, वही मौन श्री कृष्ण को प्रिय है। तुम मांगते हो, इसका अर्थ है तुम्हारा भरोसा अभी भी अधूरा है। पर जब तुम मौन हो, शांत हो, तब वह भरोसा पूर्ण होता है। मौन ही वह संकेत है जिससे तुम कहते हो, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मुझे देंगे जब मुझे देना उचित होगा। मौन में प्रार्थना नहीं होती, मौन स्वयं प्रार्थना बन जाता है। वह प्रार्थना जो शब्दों से परे है, वह पुकार जो हृदय की गहराइयों से उठती है, वह करुणा जो आत्मा की भाषा में बहती है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा पुजारी बन जाता है, तुम्हारा आराधक बन जाता है। जो मौन में जीता है वह दूसरों की बातों से नहीं दुखी होता, क्योंकि उसे पता है संसार का शोर केवल बाहर है, भीतर केवल श्री कृष्ण है। जब तुम बाहर के शब्दों से प्रभावित होते हो, तब भीतर के सत्य को खो बैठते हो। इसलिए मौन रहो, भीतर रहो। शब्द बोलते हैं पर मौन सुनता है, और प्रभु उन्हीं की सुनते हैं जो मौन रहते हैं। जो हर बार बोलते हैं, शिकायत करते हैं, प्रश्न करते हैं, वे अपनी ही ध्वनि में उलझ जाते हैं। पर जो मौन हैं, वे सुनते हैं और प्रभु की कृपा उन्हें ही सुनाई देती है। मौन रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वृक्ष मौन हैं, फिर भी छाया देते हैं। नदियां मौन हैं, फिर भी प्यास बुझाती है। सूर्य मौन है, फिर भी प्रकाश देता है। प्रभु भी मौन रहते हैं, फिर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। फिर तुम क्यों इतने व्याकुल हो? मौन वह धागा है
जिससे प्रेम की माला पिरोई जाती है। प्रेम चिल्लाता नहीं, वह तो मौन रहकर भीतर से बहता है। और जब तुम श्री कृष्ण से प्रेम करते हो तब तुम्हारी आत्मा मौन में डूब जाती है, जैसे राधा डूब गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी सारी सृष्टि जानती है वह कृष्ण की है। जो मौन होता है वह जानता है जीवन देने वाला वही है जिसे हम मांगते मांगते थक गए हैं। पर जब मांगना छोड़ दिया तब वह सारा कुछ बरसाने लगा। मौन वह पात्र है जिसे भरने के लिए ईश्वर तत्पर रहता है। मौन आत्मा का आभूषण है। जो जितना मौन होता है वह उतना ही प्रभु के निकट होता है, क्योंकि मौन में छल नहीं होता, दिखावा नहीं होता। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा ईश्वर। वहां कोई तीसरा नहीं होता। श्री कृष्ण की लीलाएं भी मौन से समझी जाती हैं, शब्दों से नहीं। वृंदावन की गलियों में बांसुरी की धुन, गोपियों की आंखें, राधा की तृष्णा, ये सब मौन की भाषा है। और जब तक तुम्हारे भीतर वह मौन नहीं जगता तब तक तुम उनकी लीला को जान नहीं सकते। जो मौन है वही शुद्ध है। शब्दों में विकृति है, पर मौन में पवित्रता है। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारे भीतर विचार भी शांत हो जाते हैं और तभी तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों की ध्वनि सुनाई देती है। मौन में विश्वास है। विश्वास उस प्रभु पर जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हारे मौन से सब जानता है। वह प्रतीक्षा नहीं करता कि तुम बोलो। वह तो देखता है कि तुम कब चुप होकर उसे भीतर से पुकारते हो। जीवन में जो कुछ तुम चाहते हो वह तब मिलेगा जब तुम उसे छोड़ दोगे, मौन होकर, क्योंकि छोड़ना ही मांगने का उच्चतम रूप है। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं अब नहीं चाहता, आप जैसा उचित समझें वही दें, तब प्रभु स्वयं उठकर तुम्हारे जीवन को संभाल लेते हैं। भक्त की सबसे सुंदर प्रार्थना मौन में होती है, और उस मौन में जो आंसू बहते हैं वे ही प्रभु के चरणों की आरती बन जाते हैं। इसलिए मौन में रो, मौन में हंसो, मौन में प्रेम करो, क्योंकि वही मौन तुम्हें ईश्वर से जोड़ देगा। स्मरण रखो, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की पराकाष्ठा है। यह तब आता है जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा जीवन अब प्रभु की शरण में है। जब हर अपेक्षा समर्पण में बदल जाती है तब मौन खिलता है, एक ऐसे फूल की तरह जो केवल प्रभु के स्पर्श से महकता है। मौन रहो और प्रतीक्षा करो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम भागो मत, मांगो मत, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करके, हृदय खोलकर। श्री कृष्ण तुम्हारे मौन में उतरेंगे, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करेंगे और तब तुम्हें अनुभव होगा बिना मांगे सब मिल रहा है। बोलते बोलते बहुत कुछ खोया है, अब मौन होकर पाना सीखो। मौन रहो मेरा बच्चा, क्योंकि अब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलने वाले हैं। सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं जो मांगता है उसे उसके कर्म फल के अनुसार कुछ मिल सकता है, पर जो समर्पित होकर मौन रहता है उसे मेरा संपूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे। मौन वो शक्ति है जिससे तुम अपने भीतर के ईश्वर को पुकारते हो। जब एक शिशु रोना बंद कर देता है और बस मां की आंखों में देखता है तब मां सब समझ जाती है। वैसे ही जब भक्त मौन हो जाता है तब श्री कृष्ण स्वयं उसके भीतर उतर आते हैं। कृष्ण की कृपा किसी शोर से नहीं आती, वह तो उनके उस प्रेम में बहती है जो मौन, सहज और आत्म सरेंडर में रचा बसा हो। मौन रहो, क्योंकि मौन में ही तुम अपने मन के पीछे छिपे सत्य को सुन पाते हो और वही सत्य तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जो मौन साध लेता है वह संसार के मोह से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि फिर न कोई शिकायत रह जाती है न अपेक्षा, बस एक आंतरिक शांतिपूर्ण स्वीकार्यता। वही तो भक्ति है न बेटा। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ज्यादा नहीं कहा, उन्होंने बस उतना ही कहा
जितना उसकी आत्मा सुनने को तैयार थी। यही मौन की भाषा है, न जरूरत से ज्यादा न कम, बस सटीक, प्रेमपूर्ण, दिव्य। एक दिन तुम मांगते रहोगे, संसार दौड़ता रहेगा और फिर थक कर तुम मौन में डूब जाओगे। और देखना, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। तुम्हें ईश्वर तक पहुंचना है तो मौन हो जाओ। राग द्वेष के शब्दों से नहीं, निष्काम मौन से प्रभु मिलते हैं। जो मौन रहकर प्रतीक्षा करना सीख गया, उसके जीवन में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से आता है, ठीक समय पर, उचित रूप में, बिना थकावट के। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना वो होती है जिसमें तुमने कुछ नहीं कहा हो, बस आंखें बंद की हो और आत्मा से कहा हो, हे कृष्ण, मुझे तेरी इच्छा पर पूर्ण विश्वास है। मौन रहना बेटा किसी पर क्रोध न करना नहीं है। मौन रहना तो यह है कि तुम्हारे भीतर प्रेम इतना गहरा हो जाए कि तुम किसी को दोष देने की आवश्यकता ही न समझो। शब्दों की जरूरत उन आत्माओं को होती है जो बाहर देख रही हैं। जो भीतर उतर गई हैं, वे मौन में ईश्वर से बात कर लेती हैं। जो मौन रहना जान गया, वो अपने भाग्य से झगड़ना भी छोड़ देता है। उसे पता होता है जो मेरे लिए ठीक है वह मुझे ईश्वर देगा, बिना कहे, बिना मांगे। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर स्थिति में मौन रहकर समर्पण करता है, मैं उसकी हर अवस्था में रक्षा करता हूं। क्या यह वचन कम है तुम्हारे डर के लिए? मौन बेटा सिर्फ बोलने से नहीं आता। मौन तब आता है जब मन चुप हो जाए, जब न कोई शिकायत, न कोई मांग, न कोई शर्त, बस एक शांत प्रेम हो प्रभु के प्रति। तुम सोचते हो संसार तुम्हें समझे, लेकिन क्या तुमने स्वयं को समझा? मौन हो जाओ और अपनी आत्मा से मिलो। वह तुम्हें वो बताएगी जो कोई शब्द कभी नहीं कह सकता। सुनो मेरे प्यारे, जो श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं उन्हें मौन का अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि वो आवाज जो सबके शोर में नहीं सुनाई देती, वो मौन की गहराई में गूंजती है। मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, हमेशा से था। और जब ये वाक्य तुम्हारे भीतर गूंज जाए तो समझ जाना, बिना मांगे सब मिल गया। प्रिय आत्मन, जो मौन है वह केवल चुप नहीं है, वह उस परम सत्य से जुड़ा है जहां से सारे शब्द जन्म लेते हैं। जब वाणी शांत होती है तभी आत्मा सुन पाती है उस मधुर ध्वनि को जो श्री कृष्ण की करुणा से फूटती है। मौन केवल खालीपन नहीं है, वह तो उस ईश्वर की प्रतीक्षा है जो बिना पुकारे पास आता है। जिसने स्वयं को मौन कर लिया वह संसार की चिल्लाहटों से मुक्त हो गया। संसार बहुत बोलेगा, आकर्षण देगा, मोह में बांधेगा, परंतु जो मौन है वह मोह से भी परे है। वह जानता है जिसे ईश्वर देना चाहता है उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर मुझ में लीन है, जो मांगता नहीं, जो समर्पित है, उसके सारे कार्य मैं स्वयं पूर्ण करता हूं। यह वचन केवल पवित्र ग्रंथ का श्लोक नहीं, यह जीवन का सूत्र है। जो मांगता है वह अस्थिर है, जो मौन है वह विश्वास में स्थिर है। भक्तों की दुनिया मांग से नहीं, विश्वास से चलती है। श्री कृष्ण से कुछ मांगना उनके प्रेम को व्यापार बनाना है। जो प्रेम मौन है वही सच्चा है, जो मौन है वही प्रार्थना है। जब तुम्हारे भीतर की चुप्पी भगवान तक पहुंचती है तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए मौन हो जाता है, तुम्हारी आत्मा को सुनने के लिए। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे निकटतम मार्ग है मौन और समर्पण। जब शंका समाप्त होती है तब मौन जन्म लेता है, और जहां मौन है वहां श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। शब्दों में श्री कृष्ण को पुकारना संभव है, पर उन्हें महसूस केवल मौन में किया जा सकता है। तुम्हारे आंसू मौन हो, तुम्हारी पीड़ा मौन हो, तुम्हारा प्रेम मौन हो, तभी वह आकाश जन्म लेता है जिसमें श्री कृष्ण उतरते हैं। श्री कृष्ण भी तो कुरुक्षेत्र में मौन हुए थे, तभी अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली। जब गुरु मौन हो तब शिष्य की आत्मा जागती है। मौन का अर्थ
पलायन नहीं। मौन का अर्थ है स्थिरता। मौन व्यक्ति भागता नहीं, वह ठहर कर साक्षी बनता है, और जो साक्षी है वही जानता है। जीवन में जो आता है वह मांग से नहीं, कृपा से आता है। यदि तुम कुछ नहीं मांगोगे तो ईश्वर तुम्हें वह देगा जो तुम मांग भी नहीं सकते थे। मांग सीमित करती है, मौन अनंत करता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण की इच्छा पर मौन रहकर पूर्ण समर्पण करता है वह उन्हीं का प्रिय बन जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी ध्वनि त्याग देती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलने से पहले मौन हो जाती है। शब्दों से बनी यह दुनिया तुम्हें भ्रम देगी, पर मौन तुम्हें श्री कृष्ण से मिलवा देगा। मौन का अभ्यास करो, न बोलने का नहीं, भीतर चुप होने का। जहां भीतर चुप्पी होती है वहीं भीतर संगीत होता है। वह दिव्य संगीत जो श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर जैसा है, और उस स्वर में जो भी समर्पित होता है उसका जीवन स्वयं गीता बन जाता है। यह संसार तुम्हारी चुप्पी से डरता है, क्योंकि वह तुम्हारे मौन में ईश्वर को देखता है। जो व्यक्ति मौन है वह केवल व्यक्ति नहीं, वह चलती फिरती तपोभूमि है। उस मौन में ईश्वर की छाया होती है, और जहां वह छाया है वहां भय नहीं होता। प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। यदि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करते हो तो बोलना बंद करो, केवल महसूस करो। श्री कृष्ण की उपस्थिति उस क्षण सबसे निकट होती है जब तुम सबसे मौन होते हो। मौन रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते ईश्वर तुम्हारे लिए क्या संजोए हुए हैं। तुम्हारा बोलना तुम्हारे छोटे मन की योजना है, पर तुम्हारा मौन ईश्वर की महायोजना का निमंत्रण है। जो मौन में है वह स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप चुका है। जब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं, तभी ईश्वर तुम्हें अपना बना लेता है। मांग ईश्वर को बाहर रखती है, मौन उन्हें भीतर आमंत्रित करता है। जो भीतर मौन है वह बाहर से चाहे जैसा दिखे, भीतर से सदा आनंद में होता है। श्री कृष्ण के प्रेम में जो डूब गया वह चिल्लाता नहीं, वह मौन हो जाता है। जैसे सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही श्री कृष्ण की कृपा को कोई नहीं रोक सकता। जब वह मौन में बरसती है, कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं होते, केवल मौन में मिलते हैं। इसलिए जब जीवन बहुत बोलने लगे तब तुम मौन हो जाओ। जब जीवन की कठिनाइयां बहुत बढ़ जाएं, तब भी मौन हो जाओ, क्योंकि मौन ही है जहां श्री कृष्ण तुम्हें अपने उत्तर देंगे। तुम्हारे मौन में तुम्हारा समर्पण छुपा है, तुम्हारे मौन में तुम्हारा आभार है। और जब यह मौन भगवान तक पहुंचता है तो वह तुम्हारे जीवन को उसी तरह संवारता है जैसे वह एक शिशु को गोद में उठाकर। तो हे आत्मन, बोलना छोड़ो, मांगना छोड़ो, अपेक्षा छोड़ो, केवल मौन में बैठ जाओ। वह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र है। उसमें श्री कृष्ण हैं, उसमें उनका प्रेम है, उसमें उनका आदेश भी है और उनकी कृपा भी। और वही मौन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम बिना जाने भी पहुंचना चाहते हो। बेटा, ये जीवन बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो शिक्षा मौन में मिलती है वो किसी शास्त्र में नहीं लिखी। जब तुम मौन होते हो तब ईश्वर बोलते हैं, और जब तुम बोलते हो तब तुम्हारा अहंकार बोलता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो संकेत दिया, न मैं उन तक पहुंचता हूं जो अधिक बोलते हैं, मैं उन तक पहुंचता हूं जो अधिक सुनते हैं। सुनो मेरे बच्चे, जो मौन रहकर अपनी पीड़ा को ईश्वर के चरणों में रख देता है, उसके आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं, और प्रभु आंसुओं की भाषा खूब समझते हैं। जो बात जुबान नहीं कह पाती वह मौन में कह दी जाती है, और प्रभु की कृपा तो उस मौन पर बरसती है जिसमें अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। कभी किसी ने तुम्हारा हाल पूछा और तुम कुछ न बोले, बस मुस्कुरा दिए। वो मौन ही तो तुम्हारा उत्तर था, और ईश्वर उस मुस्कान में भी तुम्हारा दर्द पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन साधता है वह मेरे समीप आता है।
क्योंकि मेरे स्वरूप को शब्दों से नहीं, मौन से अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य मांगते हैं सुख, सफलता, प्रेम, लेकिन जो मौन रहकर सहना सीख जाता है उसे वो मिलता है जो मांगने वाले को भी नहीं मिलता, ईश्वर का सान्निध्य। तुम्हें लगता है मौन रहकर तुम कमजोर बन जाओगे। नहीं बेटा, मौन वो शक्ति है जो तुम्हें संसार के शब्दों से ऊपर उठाकर आत्मा के शुद्ध रूप में पहुंचा देती है। कभी नदी को देखना, वह शोर करती है जब बहती है, लेकिन जब गहराई में उतरती है तो शांत हो जाती है। वैसे ही तुम हो, शोर छोड़ो, गहराई में उतर जाओ, वहां प्रभु मिलेंगे। जब तुम्हारे उत्तर समाप्त हो जाते हैं तब मौन शुरू होता है, और वही मौन तुम्हें प्रभु के उत्तर तक ले जाता है। एक बार किसी भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं तो कुछ नहीं मांगता, बस आपका होना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस अब तू सबसे करीब आ गया। मौन कोई रीति नहीं, कोई तप नहीं। मौन तो वह अवस्था है जहां तुम पूरी तरह प्रभु की गोद में बैठ जाते हो और कहते हो, अब जो चाहिए तू जानता है। बोलने से रिश्ते बनते हैं, लेकिन मौन से आत्मिक जुड़ाव होता है, और ईश्वर से तो आत्मा का ही संबंध होता है, शब्दों का नहीं। जिन्होंने संसार से बहुत कुछ चाहा वे थक गए, लेकिन जिन्होंने मौन में रहकर ईश्वर की इच्छा को अपनाया वे शांति पा गए। प्रभु की कृपा मांगने से नहीं आती, वह तो उसी क्षण बहने लगती है जब तुम कहते हो, हे कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए। जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम कुछ न कहो, वो मौन ही तो तुम्हारी सच्चाई का रक्षक होता है, और कृष्ण तुम्हारे मौन को गवाही मानते हैं। जब जीवन उत्तर न दे, जब लोग दूर हो जाएं, जब उम्मीदें टूट जाएं, तब एक बार मौन होकर देखो। कृष्ण भीतर कुछ कह रहे होंगे जो तुम नहीं कह सके, जो तुमने सह लिया, जो तुमने भीतर ही भीतर भगवान को सौंप दिया। वही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना थी, और ईश्वर सच्ची प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं करते। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा मौन चाहिए। वो मौन जो श्रद्धा से भरा हो, प्रेम से भीगा हो और समर्पण में नहाया हो। तो बेटा, अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ कहना है तो रुक जाना और भीतर श्री कृष्ण से कह देना, जो तू चाहे वही हो, मैं मौन रहकर तेरा हूं। यही मौन ही तो सबसे ऊंची पुकार है, और यही मौन तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थना बन सकता है। मौन वह दीप है जो भीतर की अंधेरी गुफाओं को रोशन करता है। जब तुम बाहर से मौन होते हो, तभी भीतर श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है। बोलने से पहले रुक जाओ, और रुकने से पहले सुनो भीतर क्या चल रहा है। जो सत्य है वह मौन के आंगन में ही उतरता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए उसे मांगना ही होगा, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि वृक्ष कभी फल नहीं मांगते, फिर भी समय आने पर उन्हें फल मिलते हैं? ऐसे ही जीवन में जो हमारे लिए तय है वह मौन की भूमि पर ही अंकुरित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं किस क्या चाहिए, तुम बस मन को शांत रखो। जब हम मौन होते हैं तब हम अपने भीतर की हलचल को स्पष्ट सुन पाते हैं, और वही क्षण होता है जब ईश्वर हमारी आत्मा के द्वार पर दस्तक देता है। जो कुछ हम शब्दों में नहीं कह सकते वह मौन में श्री कृष्ण तक पहुंचता है। वह जानता है कि तुम्हारे आंसू क्यों गिरे, भले तुमने किसी से कुछ न कहा हो। मौन वह संप्रेषण है जो शब्दों की सीमा को पार कर जाता है। एक मां का मौन उसके बच्चे को सुरक्षा देता है, एक गुरु का मौन शिष्य को ज्ञान देता है, और श्री कृष्ण का मौन तुम्हारे भीतर भरोसा भर देता है। जब सब कुछ शोर करता है तब मौन श्री हरि की गोद बन जाता है। कभी कभी ईश्वर केवल इसीलिए देर करता है ताकि तुम मौन की शक्ति को समझ सको। तुम बार बार पूछते हो, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? और प्रभु प्रेम से मुस्कुराकर कहते हैं,
तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर मौन में छिपे हैं। पहले तुम सुनना तो सीखो। मौन वह क्षमा है जो तुम्हारे भीतर से कड़वाहट को धो डालती है। जब शब्द असफल हो जाएं, जब रिश्ते टूटने लगे, जब मन भारी हो, तब मौन ही सबसे सुंदर उत्तर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में मौन के बीच सत्य समझाया, क्योंकि मौन में मनुष्य स्वयं को पहचान पाता है। जो हर बात कह देना चाहता है वह बहुत कुछ खो देता है, लेकिन जो हर बात सुन लेना चाहता है वह अंततः सब पा लेता है। सुनना मौन का दूसरा नाम है। जब तुम जीवन को मौन में सुनते हो तब समझ में आता है कि जो खो गया वह भी तुम्हारे ही भले के लिए था। श्री कृष्ण कभी भी तुमसे ऊंचे स्वर में नहीं बोलते, वे तो सदा धीमे से फुसफुसाते हैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में। और यदि तुम भाग दौड़, चिंता और मांग के शोर में उलझे रहोगे तो वह आवाज खो जाएगी। मौन रहो ताकि कृष्ण की आवाज तुम्हें सुनाई दे। कई बार मौन तुम्हें उन उत्तरों तक ले जाता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मौन ईश्वर की कार्यशाला है जहां वह तुम्हारे भविष्य की रचना करता है। तुम बस शांति से प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए है वह बिना मांगे भी तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। मनुष्य जितना अधिक मांगता है उतना ही खाली अनुभव करता है, लेकिन जो मौन रहकर स्वीकार करना सीख जाता है उसे हर क्षण में पूर्णता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने त्याग में सुख देखा उसे पाने की लालसा ही नहीं रहती, और तब मैं स्वयं उसे देने आ जाता हूं। तुम्हारा मौन तुम्हारी आस्था की ऊंचाई है। जैसे ऊंचे पर्वतों पर हवा कम हो जाती है, वैसे ही मौन में विकार कम हो जाते हैं। जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को केवल देखते हो, बिना बोले, बिना भागे, तब कृष्ण तुम्हारे साथ बैठते हैं। वह मौन तुम्हारी संगति बन जाता है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी किसी को जीवन दान दे सकती है। जो घाव शब्द दे सकते हैं उन्हें मौन भर भी सकता है। यह मौन उपेक्षा नहीं, यह मौन करुणा है। यह मौन डर नहीं, यह मौन समर्पण है। और जहां समर्पण होता है वहां कृपा अवश्य बरसती है। मौन वह भूमि है जहां प्रार्थना अपने वास्तविक रूप में खिलती है। शब्दों से की गई प्रार्थना कानों तक पहुंचती है, पर मौन में की गई प्रार्थना सीधे हृदय से ईश्वर तक जाती है। श्री कृष्ण उसी मौन को सुनते हैं जो हृदय के आंसुओं से भीग चुका हो। जो मौन रहना सीख जाता है वह जीवन के रहस्यों को समझना भी सीख जाता है, क्योंकि ईश्वर बोलता नहीं, वह संकेत देता है। और संकेत केवल वही देख पाता है जिसने मौन को ओढ़ लिया हो। जो व्यक्ति जितना मौन में डूबा है वह उतना ही करीब है अपने भाग्य के, अपने प्रभु के। जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे तब मौन में बैठ जाओ। तुम सोचते हो चलने से रास्ता मिलेगा, पर कभी कभी रुकने से राहें खुद चलकर तुम्हारे पास आती हैं। मौन वह निमंत्रण है जो ब्रह्मांड को भेजा जाता है कि अब मैं तैयार हूं, जो तुम देना चाहो मैं उसे विनम्रता से स्वीकार करूंगा। मौन वह विनय है जो ईश्वर को आकर्षित करता है। जब तुम्हारा हृदय कहता है, प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं चाहता, बस आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तब सृष्टि तुम्हारे अनुकूल होने लगती है। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वह मौन में रुककर तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम उसे सुन नहीं पा रहे क्योंकि शोर में दौड़ रहे हो। रुक जाओ, मौन हो जाओ। वह सब कुछ जो तुम्हारा है तुम्हें मिलेगा, लेकिन मांग कर नहीं, मौन से। मौन वह प्रेम है जो बिना कहे भी समझा जाता है। जैसे राधा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वह सबसे अधिक पा गई। यह मौन ही तो है जो राधा को राधा बनाता है। मौन ही उसे ब्रह्म के सबसे निकट लाता है। जब तुम भी मौन से प्रेम करने लगो तब तुम भी ईश्वर के सबसे निकट आ जाओगे। यह मत सोचो कि मौन तुम्हारी कमजोरी है।
यह तो वह शक्ति है जो तुम्हें सच्चे अर्थों में ईश्वर के सामने प्रस्तुत करती है, बिना आडंबर, बिना द्वंद्व। मौन तुम्हारा आत्मसमर्पण है, और जहां समर्पण होता है वहीं से कृपा बहती है। भक्तों, जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, और उस मौन में जो सुनता है वह वही पाता है जो मांगा नहीं गया। जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह शब्दों के आदान प्रदान से नहीं, मौन की गहराई से प्राप्त होता है। मांगने से मिल जाए तो वह संसार है, बिना मांगे जो मिल जाए वही प्रसाद है, वही परम कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके पास स्वयं चला आता हूं जो मुझे मौन होकर पुकारते हैं। जिसने मौन को साध लिया उसने संसार के कोलाहल से अपने को बचा लिया, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर के शोर से मन विचलित नहीं होता। मौन वह पुल है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है, और आत्मा वह दीप है जिसमें श्री कृष्ण की ज्योति है। एक वृक्ष कभी मांगता नहीं, वह बस मौन में जड़ें फैलाता है, और आकाश से वर्षा अपने आप चली आती है। वैसे ही जो मौन में स्थिर हो जाते हैं उनके जीवन में कृपा ऐसे उतरती है जैसे बिना बुलाए प्रभात का सूर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे कार्य में, मेरे नाम में और मेरे प्रेम में लीन हो जाता है, मैं उसकी हर आवश्यकता पूर्ण करता हूं। यह वादा उस प्रभु का है जो न अपूर्ण है न असमर्थ, जो देने में भी मौन है और लेने वाले को भी मौन चाहता है। जिसे केवल शब्दों पर विश्वास है वह श्री कृष्ण को नहीं पहचान सकता। श्री कृष्ण शब्दों के पार हैं, वे मौन की गहराइयों में हैं, जहां प्रेम शब्द नहीं बनता, भावना हो जाता है। भक्त वह नहीं जो हर समय बोलता है, गाता है, पुकारता है। सच्चा भक्त वह है जिसकी आत्मा मौन होकर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाती है। वह न गाता है न रोता है, वह बस होता है। संसार में जितनी बेचैनी है वह अधिकतर हमारी मांगों से उत्पन्न होती है। हम ईश्वर से भी सौदा करते हैं, आया दे दो, वह कर दो। लेकिन प्रभु कोई दुकानदार नहीं, वह तो पिता है, और पिता जानता है कि कब, क्या और कितना देना है। जिस दिन तुमने मौन रहकर भी ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना शुरू कर दिया, उसी दिन से जीवन एक नव आनंद में बदल जाएगा। यह मौन, यह समर्पण तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण तक पहुंचा देगा। एक मां अपने नवजात शिशु से कुछ नहीं पूछती, वह जानती है कि कब भूख लगी है, कब सर्दी लग रही है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम से जुड़ी है। उसी तरह श्री कृष्ण भी हमारे अंतर की पुकार को मौन में सुन लेते हैं। बोलने की आवश्यकता कहां रह जाती है? जब शिष्य मौन होता है तब गुरु उसके हृदय में उतरता है। जब भक्त मौन होता है तब श्री कृष्ण उसके जीवन में उतरते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह परम विश्वास का प्रतीक है कि मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु में पूर्णतः समर्पित हूं। शब्दों से बनी प्रार्थना कभी कभी आत्मा को नहीं छूती, लेकिन मौन में जो आंसू बहते हैं वह स्वयं श्री कृष्ण को खींच लाते हैं, क्योंकि वह आंसू मांग नहीं रहा, वह केवल बह रहा है। और यही सच्चा समर्पण है। हर व्यक्ति जो मांगता है वह दरअसल विश्वास नहीं करता कि उसे मिलेगा, लेकिन जो मौन है वह जानता है मिलेगा नहीं, मिल रहा है। उसे केवल प्रतीक्षा करनी है, और वह भी आनंद पूर्वक। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके पास रहता हूं जो मुझ में रहते हैं, और मुझ में रहना शब्दों से नहीं, मौन से होता है। जब मन शांत हो जाता है तब प्रेम गहरा होता है। जब प्रेम गहरा होता है तब ईश्वर निकट हो जाता है। एक गहरी सांस लेकर, आंखें बंद करके जब तुम श्री कृष्ण का स्मरण करते हो और कुछ भी नहीं मांगते, वही क्षण भक्ति का सबसे पवित्र क्षण होता है। उसमें कोई शोर नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस मौन और माधुर्य। ईश्वर की कृपा कोई जवाब नहीं देती, वह बस उपस्थित हो जाती है।
और वह उपस्थिति केवल मौन हृदय में उतरती है। इसलिए मांगने से पहले मौन बनो। शायद जो मिलना है वह मांगने से बहुत अधिक हो। जिसने मौन साध लिया उसने भाग्य को अपने चरणों में लाकर बैठा लिया। मौन केवल चुप्पी नहीं, यह प्रभु से संवाद की उच्चतम अवस्था है। और इस संवाद में कोई भाषा नहीं, केवल भाव होते हैं। जो चुपचाप कर्म करता है उसका फल ईश्वर स्वयं देता है। जो बोल बोल कर करता है उसका फल भी संसार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस करता चल, मौन होकर, समर्पण से। मैं तेरे लिए वह लाऊंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। भक्तों, जीवन कोई मोल भाव नहीं, यह तो भक्ति का अवसर है। और भक्ति तब पूर्ण होती है जब मन मौन होता है। यह मौन ही वह द्वार है जहां से श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं, बिना आहट, बिना दस्तक, केवल प्रेम से। बेटा, जब भीतर मौन होता है तभी परमात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हम जीवन भर बोलते रहते हैं, कभी अपने दुख का वर्णन, कभी इच्छाओं का निवेदन, तो कभी शिकायतों का अंबार। लेकिन क्या कभी तुमने अपने मन से पूछा है कि क्या वो सुनने को तैयार है? मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, अपितु यह वह आंतरिक स्थिरता है जहां से आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। मनुष्य जो चाहता है वह शब्दों से नहीं, अपने संकल्प और मौन की गहराई से मांगता है। और जो मौन में मांगता है उसे वह भी मिल जाता है जो शब्दों में मांगने पर नहीं मिलता। क्योंकि मौन में मांगना आत्मा की पुकार होती है, और आत्मा की पुकार श्री कृष्ण कभी अनसुनी नहीं करते। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। बेटा, ये शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए हैं। जब तू मौन हो जाता है तब तेरा चित्त श्री कृष्ण में रम जाता है, और जब चित्त रम गया तब क्या बचा जो नहीं मिलेगा। कभी कभी प्रभु जीवन से सब कुछ छीन लेते हैं ताकि हम मौन हो सकें, क्योंकि जब तक जीवन में हलचल है तब तक भीतर की शांति में प्रवेश नहीं होता, और जब तक भीतर की शांति नहीं आती तब तक ईश्वर की कृपा को अनुभव करना कठिन है। जो कुछ खो रहा है वह दिख रहा है, जो कुछ मिलने वाला है वह मौन में छुपा है। तू सोचता है मांगू तो मिलेगा, परंतु प्रभु तो कहते हैं तू मौन हो जा। मैं जानता हूं तेरे अंतर की पुकार। जो मांगता है वह संदेह में होता है, और जो मौन होता है वह विश्वास में होता है। विश्वास और मौन यही सच्चे भक्त की पहचान है। कभी कभी किसी दुखी ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों से टपकती चुप्पी ने आकाश को कंपा दिया, और उसी मौन में से उतर कर आया कृपा का वह क्षण जिसने जीवन की धारा मोड़ दी। बेटा, तू जब भीतर से शांत हो जाता है तभी श्री कृष्ण की लीला स्पष्ट दिखती है। तब हर घटना में तू देख पाता है यह मेरी नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा है। तब जो मिलता है वह प्रसाद लगता है, और जो छिनता है वह भी वरदान बन जाता है। क्योंकि तब मन विरोध नहीं करता, समर्पण करता है। तेरे शब्द तुझे संसार से जोड़ते हैं, लेकिन तेरा मौन तुझे श्री कृष्ण से जोड़ता है। जब तू मौन होता है तभी तो वह भीतर बोलते हैं, कभी अंतःकरण में, कभी किसी संकेत में, कभी किसी संत की वाणी में। जैसे सूर्य मौन रहकर संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है, वैसे ही सच्चा भक्त भी मौन रहकर प्रभु की लीला को समझता है। उसे बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका मौन ही उसकी प्रार्थना बन जाता है। कभी तूने देखा है किसी वृक्ष को? वह कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसका मौन फल देता है। वही मौन तुझ में भी हो जाए तो तेरे जीवन में भी कृपा के फल लगने लगेंगे। बेटा, जो मौन होता है वह प्रतिकार नहीं करता, वह स्वीकार करता है। और जिस क्षण तू स्वीकार करता है उसी क्षण जीवन में चमत्कार शुरू हो जाता है। तू सोचता है बोलूंगा तो समस्या हल होगी, लेकिन कई बार मौन ही समाधान बन जाता है। जब तू हर उत्तर जानना छोड़ देता है
तब ईश्वर स्वयं उत्तर बनकर तेरे जीवन में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण के चरणों में जो मौन बैठता है उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वहां बैठते ही तेरे सारे प्रश्न गलने लगते हैं और अंत में केवल एक भाव बचता है, मैं तेरा हूं। जो मौन होता है उसमें उपदेश नहीं होता, उसमें अनुभूति होती है। और अनुभूति में जो शक्ति है वह हजारों शब्दों में नहीं है। किसी संत का मौन शास्त्रों से बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, बेटा यह मत सोच कि तुझे जो चाहिए वह तुझे शब्दों से मिलेगा। तू मौन हो जा, समर्पित हो जा, फिर देख प्रभु तुझे वो भी देंगे जिसकी तुझे अभी कल्पना भी नहीं। हर वो आत्मा जो मौन है वह कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह उन्हें अनुभव कर रही है, क्योंकि जो मौन है वही उपस्थित है, वर्तमान में, प्रभु में, स्वयं में। अरे संसार तो तुझसे पूछता है तू क्या कर रहा है, लेकिन प्रभु तुझसे पूछते हैं तू कितना मौन है, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से कृष्ण की वाणी शुरू होती है। तू जो मौन में बैठकर आंख बंद करता है वह ध्यान नहीं, वह तो आत्मा का घर वापसी है। और इस वापसी में तुझे कुछ नहीं मांगना होता, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो बेटा अब तू भी मौन हो जा। जो शब्दों से नहीं मिला वो मौन में मिलेगा, जो भी खोया वह मौन में वापस आएगा, और जो मिला वो तुझे तेरे मौन के कारण ही मिला। मौन यही श्री कृष्ण का अमृत वचन है, यही आत्मा की सच्ची भाषा है। जीवन की तपिश में जब मन उदास होता है तब मौन की शीतलता ही सबसे बड़ी सांत्वना होती है। यह मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, अपितु हृदय की वह गहरी शांति है जो हमें भीतर से जोड़ती है उस परम सत्ता से, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं। इस मौन में ही हम पाते हैं बिना मांगे मिलने का वरदान, क्योंकि जब हम अपने मन के सारे भटकावों को, आसक्ति के सारे शोर को छोड़ देते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमें अपनी करुणा से स्नान कराते हैं। जब मैं अपने जीवन के उन अनेक अनुभवों को याद करता हूं जहां नीरवता ने मुझे सबसे बड़ी सीख दी, तो मैं देखता हूं कि हर बार जब मैंने शीघ्रता से परिणाम की आशा छोड़ी और अपने हृदय को मौन में डुबो दिया, तभी मेरा जीवन स्वयं उत्तर देने लगा। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, अपितु एक वीरता है। वह वीरता जो शोरगुल से ऊपर उठकर अपने अंदर की गहराई से ईश्वर की वाणी सुन पाती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपने दुख, अपने सवालों, अपनी इच्छाओं को जोर से पुकारना होगा, तभी हमें सुनवाई मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण की यह वाणी हमें याद दिलाती है कि परम शक्ति स्वयं उस मौन में निवास करती है जहां बिना शब्दों के अनुरोध के भी, बिना कोई इच्छा जताए सब कुछ मिल जाता है। यह मौन हमें अंदर की उस गुफा तक ले जाता है जहां परम प्रेम और पूर्ण विश्वास का वास होता है। इस संसार की सबसे बड़ी परीक्षा है अपनी आशाओं और चाहतों को छोड़ देना। जब हमने मन के सारे मुझको चाहिए के सिलसिले तोड़ दिए, तभी हमें पता चलता है कि जीवन की गंगा ने हमारी नाव अपने आप बहा दी है। उस बहाव में न तो कोई चिंता है, न कोई डर, केवल एक अटूट विश्वास है कि जो भी हमारे लिए सर्वोत्तम है वह हमें सहजता से प्राप्त होगा। मौन में ही एक अनोखी शक्ति है जो हमारी आत्मा को परिपक्व बनाती है। जब हम अपनी वाणी को शांत रखते हैं तब हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं, हमारे कर्म स्नेहिल होते हैं और हमारा मन उस सच्चाई के समीप पहुंचता है जहां श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मानम सृजाम्यहम्। यानी जब भी अधर्म बढ़ता है मैं स्वयं प्रकट होता हूं। यह प्रकट होना कभी भारी आवाज से नहीं, अपितु उस मौन से होता है जो हृदय की गहराई से उठती है। प्रेम और करुणा की भाषा मौन ही है। जब हम अपने भीतर के प्रेम को बिना किसी शब्द के प्रकट करते हैं, तब वह प्रेम परमात्मा के पास जाता है और वह प्रेम
हमें उसी के स्वरूप में वापस लौटकर मिलता है। यह प्रेम की अद्भुत यात्रा है जहां बिना मांगे सब कुछ मिलता है, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और न ही कोई शर्त। ध्यान का संसार भी मौन में ही खिलता है। जब हम अपनी सांसों के साथ एकाकी हो जाते हैं, जब हम अपने मन की हलचल को शांत करते हैं, तब वह अनंत सागर हमारे सामने खुलता है। उस सागर में डूबकर हम पाते हैं कि जो भी हम चाहते थे वह तो स्वयं हमारी पहुंच में है। बस हमें अपने अहंकार और लालसा के फंदों को छोड़ना है। मौन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हम सुनना शुरू करते हैं। उस सुनने में ही हम पाते हैं अपनी आत्मा की गूंज, जो हमें बताती है कि हमें सच में क्या चाहिए और क्या नहीं। यह गूंज हमें शांति और संतोष की ओर ले जाती है, जहां बिना किसी संघर्ष के सब कुछ हमारे चरणों में होता है। जीवन की हर पीड़ा हमें यह सिखाती है कि बिना मांगे पाने का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब जीवन की सारी इच्छाएं अपने आप धीमी हो जाती हैं और हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जो हमें अपने मूल स्वरूप से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्म करते हैं बिना किसी फल की चिंता किए, तब हमारे जीवन में वह फल स्वतः आ जाता है। यह फल हमें तब भी मिलेगा जब हम मौन रहेंगे, बिना अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के। मौन में हमारे मन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। जब हम चुप्पी को अपनाते हैं तो हमारे विचार निर्मल हो जाते हैं और हम उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर धड़क रही होती है। उस ऊर्जा को महसूस करना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। जब भी मन बेचैन हो, तब यह याद रखना कि मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम अपने शब्दों से जितना शोर बढ़ाते हैं, उतना ही हमारे भीतर की शांति छिन्न भिन्न होती है। इसलिए मौन रहना, अपने भीतर के उस परम सत्य को सुनना और उस पर विश्वास रखना ही हमारे जीवन का सार है। बिना मांगे मिलने का अर्थ यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम के लिए अपने मन को स्वतंत्र छोड़ दें। इस स्वतंत्रता में ही शांति है और इस शांति में ही हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। जीवन की राह कठिन होती है, पर जब हम मौन की शक्ति को समझ लेते हैं, तब वह राह सुगम हो जाती है, क्योंकि जो भी हमें चाहिए वह हम तक बिना आवाज किए पहुंच जाता है। जैसे नदी अपने किनारे को स्पर्श करती है बिना किसी आहट के। यह मौन हमें सिखाता है कि हम स्वयं ईश्वर की अनुभूति हैं। जब हम अपने भीतर की उस अनंत शांति में डूब जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी हर आवश्यकता पूरी है, हमारा हर प्रश्न हल है और हमारा हर सपना साकार है। यह मौन हमें अहंकार से दूर ले जाता है और प्रेम की उस दिव्यता से मिलाता है जो न किसी भाषा में बंधी है, न किसी शब्द से सीमित। वह प्रेम हमें बिना मांगे सब कुछ देने वाला है। बस हमें उस प्रेम को स्वीकार करना होता है। श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने सारे संघर्ष, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी उम्मीदें उनके चरणों में छोड़ देते हैं, तो वे स्वयं हमें वह सब देते हैं जो हमारी आत्मा को शांति दे। इसलिए प्रिय, मौन रहो, अपने हृदय को खुला रखो, बिना मांगे सब पाने के विश्वास के साथ। यह विश्वास एक बीज है जो तब फलता है जब हम उसे धैर्य और प्रेम से सींचते हैं, और वही फल है जीवन की पूर्णता, जीवन का अमृत, जो हमें श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से मिलता है। मौन रहना कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह पूर्णता है जिसमें सारी दुनिया समा जाती है। इस पूर्णता में डूबकर ही हम जान पाते हैं कि बिना मांगे सब कुछ मिलना ईश्वर की करुणा का सबसे बड़ा वरदान है। प्यारे आत्मन,
जिस क्षण तुम मौन होते हो उसी क्षण ब्रह्म बोलने लगता है। तुम्हारी चुप्पी उसके वचनों की गूंज बन जाती है। जब मन थमता है तभी आत्मा की सरिता बहती है। मौन कोई त्याग नहीं, मौन तो वह माध्यम है जहां भगवान स्वयं उतरते हैं। जिसने मौन में विश्वास करना सीख लिया उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लिया। शब्दों में उलझा संसार है, मौन में छिपा भगवान है। जो मौन हुआ वह ब्रह्म के निकट हुआ। तुम मौन रहो और ईश्वर को अपने भीतर उतरने दो। बिना मांगे वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए सत्य है। ईश्वर तुम्हारी इच्छाओं का बंधक नहीं है, वह तो प्रेम का स्रोत है। मौन उसकी भाषा है। जितना अधिक तुम उसे पुकारते हो उतना ही वह प्रतीक्षा करता है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि जब तुम मौन हो जाते हो तभी वह बोलता है और उसका एक वचन तुम्हारे 1000 शब्दों से अधिक सार्थक होता है। संसार मांगता है पर आत्मा स्वीकार करती है। आत्मा की भाषा मौन है। जो मौन होकर स्वीकार करता है उसे वह भी मिल जाता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मौन का विश्वास ही सबसे गहरा संवाद है। शब्दों के पार जो अनुभूति है वह मौन से जन्म लेती है। कभी कभी ईश्वर हमें उस राह पर चलाता है जहां हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, मौन हो जाते हैं और तभी वह प्रकट होता है। उसके लिए तुम्हारा मौन ही सबसे पवित्र आमंत्रण है। वह तुम्हारे आर्तनाद में नहीं, तुम्हारी शांति में उतरता है। वह तुम्हारी चुप्पी को सुनता है, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। तुम जितना मांगते हो उतना खुद से दूर हो जाते हो। तुम जितना मौन होते हो उतना अपने भीतर उतरते हो। भीतर ईश्वर है, बाहर संसार। मांगने वाला बाहर भागता है, मौन रहने वाला भीतर उतरता है। जो भीतर गया वह पा गया, जो बाहर दौड़ा वह थक गया। तुम्हारे भीतर की शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सौंदर्य है। यह मौन की देन है। जब तुम मौन हो जाते हो तब भीतर एक नृत्य होता है आत्मा का परमात्मा के साथ। उस नृत्य में मांग समाप्त हो जाती है और कृपा आरंभ हो जाती है। ईश्वर के दरबार में मौन ही भक्ति है। वहां कोई शब्द नहीं चलते, वहां भावना की तरंगें ही सुनाई देती हैं। और जो मौन होकर समर्पण करता है उसका समर्पण सच्चा होता है। शब्दों में तो अहंकार छिपा होता है, मौन में आत्मा नग्न होती है ईश्वर के सामने, शुद्ध, पवित्र और सहज। तुम्हारा मौन तुम्हें खाली करता है और जब तुम खाली होते हो तभी तो ईश्वर तुम्हें भरता है। भरा हुआ पात्र कुछ नहीं ग्रहण कर सकता। मौन तुम्हारे भीतर की सफाई है। यह अंतःकरण की गहराई में उतरने की सीढ़ी है। जो सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती वह भीतर उतरने के लिए है। मौन रहो, क्योंकि ब्रह्म तुम्हारे मौन से प्रसन्न होता है। वह जानता है कि जब तुम चुप हो तब तुम सबसे अधिक सच्चे हो। शब्दों में मन होता है, मौन में आत्मा। आत्मा की पुकार शब्दों की नहीं, मौन की मांग करती है। जब तुम मौन हो जाते हो तो तुम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लगते हो। अब तुम योजना नहीं बनाते, अब तुम प्रवाह में बहते हो। यह प्रवाह ही कृपा है। इसमें जो मिलता है वह तुम्हारे कर्मों से नहीं, ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यह बिना मांगे मिलता है। जो मौन में प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना वाणी से अधिक सशक्त होती है। वह चुप बैठा होता है पर भीतर उसका हृदय पुकार रहा होता है, और यह पुकार शब्दों की नहीं, ऊर्जा की होती है। ब्रह्म उसी ऊर्जा को सुनता है और वह दे देता है वही जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मौन एक साधना है। यह कोई चुप्पी नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। इसमें तुम धीरे धीरे स्वयं से मिलते हो और स्वयं के पार भी कुछ होता है। वही ब्रह्म, वही सच्चिदानंद, वही अनंत। मौन वह द्वार है जहां से आत्मा उस अनंत की गोद में उतरती है। जब जीवन की हर दिशा में अंधकार छा जाए, जब हर प्रयास निष्फल लगे, जब हर द्वार बंद हो जाए, तब मौन हो जाओ, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा मौन ही ईश्वर को बुलाता है। वह तुम्हारे आंसुओं से अधिक तुम्हारे मौन को समझता है।
उसके लिए मौन ही आर्तनाद है। संसार की गति बाहर है, मौन की शक्ति भीतर है। बाहर की गति तुम्हें थका देगी, भीतर की शक्ति तुम्हें सशक्त करेगी। जो मौन में स्थिर हो जाता है वह संसार में सहज हो जाता है। वह बाहर दौड़ता नहीं, भीतर डूबता है। और यही डूबना सबसे बड़ी यात्रा है। ईश्वर की कृपा मांगने से नहीं, मौन से प्राप्त होती है। क्योंकि मांगना तो बताता है कि तुम अभी भी भरोसे में नहीं हो। मौन वह है जहां तुम कह रहे हो, प्रभु मुझे नहीं पता क्या चाहिए, तू जो दे वही श्रेष्ठ। यह मौन ही पूर्ण समर्पण है। यदि जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा, यदि दिशा नहीं मिल रही, यदि द्वंद्व हैं, तो मौन रहो। क्योंकि दिशा मन से नहीं, आत्मा से मिलती है। आत्मा मौन में बोलती है। मौन तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाता है। और जो आत्मा से जुड़ गया वह भगवान से अलग नहीं। जो मौन होता है वह मांगना भूल जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो देना है वही देगा, और जो नहीं दे रहा उसमें भी कुछ भलाई छिपी है। मौन उसे वह दृष्टि देता है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। मौन तुम्हें दृष्टा बनाता है, अनुभव से देखने वाला। पुत्र, मौन कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम जितना गहरे मौन में उतरते हो उतना ही तुम अपने आप से मिलते हो। और जब तुम स्वयं से मिलते हो तो उसमें ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा मौन ही उसका आमंत्रण है। मौन रहो, बिना मांगे सब मिलेगा। बच्चे, मन शांत रखो। मौन ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तुम बोलते हो तब केवल संसार बोलता है, पर जब तुम मौन होते हो तब ईश्वर स्वयं भीतर बोलते हैं। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे गहन शक्ति है। जब आत्मा मौन होती है तब ब्रह्म की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। जिसने मांगना छोड़ दिया वह देने वाले के और निकट आ गया। जब हम मांगते हैं तब हम दरिद्रता को पुष्ट करते हैं, पर जब हम मौन रहते हैं तब ब्रह्मा स्वयं हमारी आवश्यकता को पहचानते हैं। यह ब्रह्मांड माता की तरह है। एक मां अपने बच्चे की भूख को बिना कहे भी समझ जाती है। बस उस मां पर विश्वास चाहिए और मौन चाहिए। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर कोई आकांक्षा ना हो, कोई शोर ना हो, कोई द्वंद्व न हो। जब मन स्थिर होता है तो सृष्टि स्वयं चलकर तुम्हारे चरणों में बैठती है। और तब तुम मांगते नहीं, केवल स्वीकार करते हो। मौन रहने वाला व्यक्ति संसार में बहुत कम दिखता है, पर वह भीतर से विराट होता है। उसका मौन किसी सन्यासी की चुप्पी नहीं, वह तो स्वयं श्री कृष्ण की मुरली की तरह बोलता है, बिना स्वर के, बिना शब्दों के। मौन में वह करुणा है जो शब्दों में नहीं है। वह प्रेम है जो स्पर्श से भी परे है। हर सुबह जब तुम मौन होकर सूर्य को निहारते हो तब वह प्रभु से मिलना होता है। हर शाम जब तुम बिना बोले अपने हृदय की पीढ़ा बहा देते हो तब वह मौन ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाता है। इस मौन में जो बहता है वही सच्चा आंसू है, निर्मल, निर्दोष, निष्कपट। और वह आंसू मांगता नहीं, वह केवल समर्पित करता है। जो व्यक्ति मौन है वह अपने भाग्य को भी मौन में स्वीकार करता है। वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हर दुख में कोई गहराई छिपी है, कोई संदेश है, कोई रूपांतरण है। और जो मौन से प्रेम करता है वह जीवन के हर संदेश को पार रच लेता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। ईश्वर को मौन बहुत प्रिय है, क्योंकि ईश्वर स्वयं मौन है। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन ही वेद बन गया, उपनिषद बन गया। जब तुम गहराई से मौन में बैठते हो तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं, बिना शंख, बिना गीता, बिना अर्जुन। केवल मौन में, केवल प्रेम में। जैसे नदी बिना शब्दों के बहती है, वैसे ही मौन व्यक्ति संसार में बहता है। वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, फिर भी उसे सब कुछ ही मिलता है, क्योंकि वह अपने मौन से ब्रह्मांड के दरवाजे खोलता है।
उसका मौन एक कुंजी है जिसे संसार नहीं समझता, पर देवता उसे प्रणाम करते हैं। बेटा, जब तुम थक जाओ, टूटा हुआ महसूस करो, रोना आए, तब कुछ मत बोलो, बस मौन रहो। मौन में वह छांव है जो शब्दों में नहीं है। मौन में श्री कृष्ण की बांसुरी की वो ध्वनि है जो केवल प्रेमियों को सुनाई देती है। शब्द तो भिड्डाहा हैं, मौन तो प्रेम है। जो कुछ भी तुमसे छिन गया उसके लिए रो मत। जो तुम्हारे लिए है वह मौन में लौट आएगा। शब्दों में मांगे गए वरदान क्षणिक होते हैं, पर मौन में समर्पित प्रेम सदा के लिए ईश्वर को आकर्षित करता है। यह जीवन कोई सौदा नहीं, यह भक्ति का एक कोमल गीत है, और यह गीत तभी गाया जा सकता है जब तुम मौन हो, जब तुम अपनी व्यथा, अपने सपने, अपनी लालसा को चुपचाप ईश्वर के चरणों में रख देते हो। यह मौन ही तो तुम्हारा सबसे पवित्र भजन है। बोलना तो अभ्यास है, पर मौन तो ध्यान है, और ध्यान वह दीपक है जो अंधकार में भी पथ दिखाता है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम्हारा भीतर प्रकाशमान होता है, और वहीं से जीवन का नया आरंभ होता है। जो मौन में जीना सीख गया वह कभी अकेला नहीं होता। उसका मौन ही उसका मित्र बन जाता है। उसकी तन्हाई तपस्या बन जाती है, और तपस्या में जो आनंद है वह संसार के सारे सुखों से बढ़कर है। मौन रखने वाला मांगता नहीं, वह जानता है जो मुझे चाहिए वह ईश्वर के पास पहले से रखा है। मेरा काम है उस पर विश्वास करना और प्रतीक्षा करना। वह प्रतीक्षा भी कोई बोझ नहीं, वह एक उत्सव है, क्योंकि उसमें विश्वास है, और विश्वास ही भक्ति है। जैसे बीज मिट्टी में मौन रहकर वृक्ष बन जाता है, वैसे ही भक्त मौन रहकर ब्रह्म का अंश बन जाता है। न कोई शोर, न कोई प्रदर्शन, बस मौन में एक दिव्य प्रस्फुटन जो केवल अंतरात्मा देख सकती है। बेटा, मौन केवल वाणी की चुप्पी नहीं है, यह आत्मा की स्वीकृति है। जब हम अपने जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, तब हम ईश्वर की योजना को समझने लगते हैं। तब हम मांगते नहीं बल्कि धन्यवाद देते हैं, और यह धन्यवाद ही तो असली पूजा है। मौन रहने वाले को संसार गलत समझ सकता है, पर ईश्वर नहीं। वह भीतर का प्रेम देखता है, शब्द नहीं। मौन का भक्त यदि रो भी देता है तो वह रोना भी एक प्रार्थना बन जाती है, और वह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कह पाते। मौन वह संवाद है जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। मौन वह स्पर्श है जो घावों को भरे बिना किसी दवा के। मौन वह आलिंगन है जिसमें समर्पण भी है और सुरक्षा भी। बेटा, मौन का अभ्यास करो, यह धीरे धीरे जीवन का सबसे मधुर संगीत बन जाएगा। यह मौन ही तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों में ले जाएगा, बिना किसी मार्गदर्शक के, बिना किसी प्रयास के। बस अपने भीतर उतर जाओ मौन होकर, और देखो वह साक्षात श्री हरि वहां पहले से विराजमान है। जैसे चंद्रमा मौन रहकर भी सारा आकाश प्रकाशित करता है, वैसे ही मौन रहने वाला भक्त संसार में रोशनी फैलाता है, बिना कोई शोर किए, बिना कोई घोषणा किए। उसका जीवन ही गीता की अमृतवाणी बन जाता है। मौन वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब हम मौन होते हैं तब हम अपने भीतर के उस स्वर को सुन पाते हैं जो सदा से हमारे साथ है। यह स्वर श्री कृष्ण का है जो कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारे हर भाव में हूं। जब हम मौन होते हैं तब हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानते हैं जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह शक्ति श्री कृष्ण की है जो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं। मौन वह अवस्था है जहां हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और समर्पण की ओर बढ़ते हैं। यह समर्पण हमें श्री कृष्ण के चरणों में ले जाता है, जहां हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, भगवान की योजनाएं हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी होती हैं। वे जानते हैं कि हमें कब और क्या देना है।
यदि आपकी प्रार्थनाएं अब भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। इसका अर्थ केवल यह है कि वह आपको कुछ और महान देने की तैयारी कर रहे हैं। जिनके साथ श्री कृष्ण होते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता, और जो श्री कृष्ण को भूल जाते हैं उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अंत में यही कहूंगा, पुत्र, मौन कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम जितना गहरे मौन में उतरते हो उतना ही तुम अपने आप से मिलते हो, और जब तुम स्वयं से मिलते हो तो उसमें ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मौन ही उसका आमंत्रण है। मौन रहो, बिना मांगे सब मिलेगा। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।